ज़िंदगी में अपने लिए भी वक्त निकालना सीखिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहती हैं तो आप दूसरों की अच्छे से केयर कर पाती हैं। तो दिन के 24 आवर्स में से अपने लिए 1 या 2 घंटे ज़रूर निकालिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं। आप हेल्दी रहती हैं, हेल्दी फील करती हैं, आप खुश रहती हैं, तभी आप सबकी देखभाल कर पाएंगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, अभी इवनिंग के 7 o'clock ही हैं एंड आज मैं रोज़ की तरह इवनिंग वॉक पे आई हूँ। तो मैंने सोचा जब मैं वॉक पे आई हूँ तो चलिए वॉक के बारे में ही कुछ बात कर लेते हैं कि वॉक के हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको बताती हूँ वॉक करते करते ही। गाइस, मैं डेली वॉक पे आती हूँ एंड इसी पार्क में मैं वॉक पे आती हूँ। सो गाइस, मैंने सोचा जब मैं वॉक पे आती हूँ तो मैं आपको वॉक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हमें वॉक क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस, अगर आप डेली वॉक पे आते हैं तो वॉक करने से आप फिट रहते हैं, आपका जो बॉडी फैट है वो रिड्यूस होता है, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहता है एंड आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से चलता है एंड अगर आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन है वो भी कम हो जाता है एंड आप फ्रेश फील करते हैं। तो गाइज़, ये थे वॉक पे आने के बेनिफिट्स। स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं उन्हें डेली वॉक पे आना चाहिए। अपने लिए 24 आवर्स में से 1 या 2 घंटे अपने लिए निकाल लेने चाहिए। तो आप बोलेंगे हम घर में बहुत से काम करते हैं। गाइस देखिए, काम तो आजकल सभी करते हैं, बट आजकल हम लोग मशीन से काम ज़्यादा करते हैं। हम जितने भी अपने हाउस होल्ड वर्क है वो मोस्टली मशीन के थ्रू करते हैं। पहले हम लोग जो क्लोथ्स वगैरह धोते थे वो हाथों से धोते थे, तो हमारी जितनी भी एनर्जी होती थी वो लग जाती थी एंड हम फिट रहते थे। बट आज हम जो भी क्लोथ्स वगैरह धोते हैं, वॉश करते हैं, हम मशीन से करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी होती है वो यूज़ नहीं होती है एंड हम फैटी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें डेली वॉक पे आना चाहिए और डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हम फैटी ना हो, हमारा फैट ना बढ़े। क्योंकि जब हमारा फैट बढ़ता है तो हमारा शुगर लेवल भी बढ़ जाता है एंड हम मोटे होते हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी नहीं चलता है एंड हमारे बॉडी के कई पार्ट होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। अक्सर लेडीज़ बोलती हैं कि हम घर का बहुत काम करती हैं और हम खाना भी ज़्यादा नहीं खाती हैं, तो भी हम लोग फैटी हो रहे हैं और हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है। जबकि हम मीठा नहीं खाते हैं तो फिर हमारा शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है? तो बहुत ही कम लेडीज़ जानती होंगी कि हम फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, चपाती, ब्रेड, राइस जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है और अगर हम कोई वर्क करते हैं, घर के हाउस होल्ड वर्क करते हैं, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट से भी हम मोटे हो जाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं तो हमें चपाती, ब्रेड, राइस को कम खाना चाहिए एंड उसके जगह हमें सैलेड, कच्ची सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, जिससे कि हम फैटी ना हो। एंड इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हम किन चीज़ों से भी फैटी हो जाते हैं और किन चीज़ों को खाने से हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो गाइज़, पहले की लेडीज़ और आज की लेडीज़ काम तो दोनों ही करती हैं, बट पहले की लेडीज़ हाथों को ज़्यादा यूज करती थी काम करने के लिए, बट आजकल मशीनों का यूज ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि हम जो क्लोथ्स वगैरह धोते हैं उसमें हमारी एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि हम मशीन के थ्रू काम करते हैं। कुछ लोग तो आटा वाटा गूंदने के लिए भी मशीन ले लेते हैं और आटा भी खुद नहीं गूंदते हैं और सब्जी वगैरह भी चॉपिंग के लिए उन्होंने मशीन ले रखी है। तो बताइए आपकी एनर्जी कहाँ लगती है? जब आपकी एनर्जी कहीं लगेगी नहीं तो वो जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं
वो जाकर ग्लूकोज में चेंज होता है एंड ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह अगर आप फैटी होते हैं तो आपका शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। तो बस डेली अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगी तो आप घर के सभी लोगों का ध्यान अच्छे से रख पाएंगी। तो प्लीज़ कम से कम 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे अपने लिए निकालिए, वॉक पे आइए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आप हेल्दी और फिट रह सकें। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी सोचती थी कि डाइटिंग कर लेती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा घर का ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि तब मैं ऑफिस जाती थी। बट ऑफिस जाने से ये होता है कि आप डेली अप डाउन करते हो, तो वैसे भी आपका फैट नहीं बढ़ता है और आप बीमारियों से ग्रस्त भी नहीं होते हो, क्योंकि डेली अप डाउन करने से ही कई एक्सरसाइजेस हो जाती है। बट जब से मैंने जॉब छोड़ी है तब से मुझे लग रहा था कि मेरा थोड़ा बहुत फैट बढ़ रहा है। तो मैंने अपने खाने में से मैंने चपाती, ब्रेड और राइस कम कर दी है एंड मैंने सैलड ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया है। इससे ये होता है कि मुझे थोड़ा भूख कम लगती है, और अगर मुझे थोड़ी बहुत भूख भी लगती है तो मैं फिर से सैलड वगैरह खा लेती हूँ। ये सब चीज़ें मैं अपने घर पे रखती हूँ, खीरा, मूली, ये सब चीज़ें मैं अपने घर पे रखती हूँ। तो भूख लगने पर मैं ये चीज़ें खा लेती हूँ। एंड शाम को इवनिंग में मैं चाय के साथ स्नैक्स की जगह मैं ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने को फिट रखती हूँ। एंड मॉर्निंग में तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, बट इवनिंग में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ वॉक पे आने के लिए, और घर पे मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करती हूँ। तो उससे मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मैं काफ़ी ज़्यादा फिट हो गई हूँ। आप में से कई लेडीज़ सोचती हैं, या कई लोगों की थिंकिंग ये होती है कि फ़िट मतलब पतला होना। फ़िट होने से पतले का कोई भी मतलब नहीं है। फ़िट होने का मतलब ये है कि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और हर काम आप इजीली कर लेती हैं। आपको बॉडी में कहीं भी पेन नहीं हो रहा है, आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको थकान नहीं होती है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं होता है तो इससे पता चलता है कि आप फिट हैं। और अगर आप थोड़ा सा काम करते ही थक जाती हैं, आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत पेन होता है, आप अपने को दिन भर काम करने के बाद टायर्ड फील करती हैं, तो इससे पता चलता है कि आप पूरी तरह से फिट नहीं हैं। तो अपनी रूटीन को फॉलो कीजिए। मॉर्निंग में उठते ही गर्म पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है आपको, सिर्फ आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। और मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में एग लीजिए। आप बॉयल एग खा सकती हैं और आप ऑमलेट बना के भी खा सकती हैं। ऑमलेट और बॉयल एग में आपको येलो पार्ट नहीं खाना है, क्योंकि वो आपको फैटी बना सकता है। और आप दलिया खा सकती हैं। दलिया में आप कई सब्जियां मिला के खा सकती हैं, और दलिया में आप दाल भी मिला के खा सकती हैं। तो चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, तो आप हेल्दी फिट रहेंगी और आपको दिन भर ऐसा लगेगा कि आपने कुछ खाया हुआ है और आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। एंड दिन के टाइम में आपको पहले एक बाउल सैलड खाना है एंड उसके बाद आप थोड़े से राइस और दाल खा सकते हैं, और इससे आप बिल्कुल भी फैटी नहीं होंगे और आपका स्टमक भी फुल लगेगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ नहीं खाया है। तो अगर आप इस तरह से अपनी डाइट को फॉलो करेंगे तो आप फिट और हेल्दी रहेंगे। एंड नाइट में आपको 2 चपाती सब्जी खानी है, और खाने के 20 मिनट बाद आपको 2 या 3 राउंड लगाने हैं। एंड अगर आप डेली ऐसा करती हैं तो आप अपने को फिट और हेल्दी बना सकती हैं। गाइस, मुझे वॉक करते हुए 1 आवर हो गया है। मैंने 5-6 राउंड्स मार दिए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी हो गई है। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।